सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। धर्म का धोखे से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता आया युद्ध 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 युद्ध। शास्त्र में था महापंडित, उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, विद्या और शास्त्र में था महापंडित। कांधे पे चढ़ के रहता बेताल वो, राजा से पूछता था एक सवाल वो, हर एक कथा का आधार धर्म था, जीवन के अनुभव का मोसार था। उत्तर पता है तो बता दे मुझको, वरना 100 टुकड़े होगा सर ये तेरा। हे समाज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। धर्म का धोखे से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता आया रा 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 री रा। मैंने भी फैसला कर लिया है, अब बंटवारा कर ही दूंगा। केशव, तुमने अपनी पत्नी से पूछा क्या? हाँ पूछा था, अब भला वो क्या बोलेगी? जो मैंने कहा उससे खुश है। ठीक है, अब जितनी जल्दी हो सके बंटवारा कर दो। मैं तुम तीनों को 1 महीने का समय देता हूँ। जो भी बड़ा काम करेगा, मतलब कि कोई उपलब्धि हासिल करेगा, उसे ही मैं वो मोती दूंगा। मैं तैयार हूँ पिताजी। मैं भी तैयार हूँ। अगर पिताजी कह रहे हैं तो मैं भी तैयार हूँ। देखो रामू, तुम्हें एक जरूरी काम करना है। जी सेठ जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये जो मोतियां हैं ना, लाखों की हैं। इसे मेरे मित्र धनपाल तक पहुंचाना है। सेठ जी, इतने सारे मोतियों को मैं कैसे संभालूं? मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए ना मत बोलो। तुम कर सकते हो। हे भगवान, इन मोतियों को संभालने की मुझे शक्ति देना भगवान। दीजिए सेठ जी, मैं इसे पहुंचाता हूँ। अगर इनमें से मैं थोड़ा रख लूं तो किसी को क्या ही पता चलने वाला है। और अगर पता चल गया तो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसी को क्या पता। लगता है झूठ बोल के मैंने सही किया। बचे हुए धन को मैं गांव लेके जाऊंगा तो किसी को क्या ही पता चलने वाला है। मेरे परिवार वाले मेरे जितना तो कभी कमा ही नहीं सकते हैं। हाँ, अब मैं जल्दी से गांव लौटता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी।
पिताजी, ये देखिए मेरी कमाई। लाखों की कीमत के मोती लेकर आया हूँ मैं, देखिए। अच्छा चूना लगाया तुमने व्यापारी को। अब वो कीमती मोती मुझे ही मिलेंगे ना? हाँ 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 हाँ, थोड़ा धीरज रखो। तुम्हारे भाइयों ने क्या किया है वो भी तो देख लो। और बेटा, तुमने क्या किया बताओ तो? माँ, मैं यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया तो 3 दिन के बाद एक गांव मिला। चलते चलते बहुत थक गया था मैं और बड़ी जोरों की भूख लगी थी मुझे। वहाँ पर काशीनाथ नाम का एक आदमी मिला। मेरी स्थिति देखकर वो मुझे अपने घर ले गया। आ जाओ केशव। सुनो, जल्दी से खाना दे दो। ये बहुत दूर से आए हैं और भूखे भी है। ठीक है ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो केशव भाई। हाँ। बस थोड़ी देर और लगेगी और फिर खाना तैयार हो जाएगा। बस 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 बस। अरे शुरू करो। खाने के बाद तुम्हें किस तरफ यात्रा करनी है? मुझे मेरे पिताजी ने 1 महीने के अंदर कुछ उपलब्धि करने के लिए कहा है। उपलब्धि? इसका मतलब? अरे इतना भी नहीं पता है क्या? उनके माँ बाप ने उन्हें पैसा कमाने के लिए बोला है। मैंने ठीक कहा ना? ओह, पैसा? कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई है। यहाँ अकाल पड़ा है। तो क्या मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा? देखिए, हमारे गांव के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। ऐसे में वो आपको क्या काम देंगे और मजदूरी कैसे देंगे? अच्छा, यहाँ से किसी और गांव जाऊँ तो भी नहीं मिलेगा क्या? नहीं भाई, तुम आगे भी जाओगे तो वहाँ पे भी यही हाल है। इसका मतलब इस दिशा में आकर मैंने गलती की। हाँ भैया, मुझे लगता है आपको यहाँ से सीधे गांव लौट जाना चाहिए। नहीं बहन, मैं वापस गांव नहीं जा सकता। किसी और दिशा जाकर देखता हूँ। तो फिर तुम क्या करोगे केशव भाई? एक काम करो, तुम ना हमारे साथ ही रहो। नहीं काशीनाथ, मैं आपको परेशान क्यों करूं? आपको देखकर लगता है कि आप भी गरीबी में हैं और इस स्थिति में आपका खाना छीनकर आप पर अन्याय नहीं कर। देखो, सच कहूं तो हम इधर उधर काम करके 3 समय खाने जितना कमा लेते हैं। एक काम करो, अब तुम भी हमारे साथ काम करो और तुम्हारा खाना तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे काम के लिए पैसा तो नहीं दे सकते हैं हम। ठीक है काशीनाथ, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। इस गांव में रहकर शायद मैं कोई उपलब्धि ना कर पाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो फिर तुम कल हमारे साथ काम पर आओगे ना? जरूर आऊंगा काशीनाथ। 1 महीने में कठिन परिश्रम क्या होता है और गरीबी क्या होती है, यही देखा मैंने। बस इतना ही कमा पाया पिताजी। बात बस पैसे कमाने की नहीं है, तुमने प्यार और विश्वास भी तो कमाया साथ में, और इसके साथ ही कठिन परिश्रम क्या होता है इसका पता चला ना। यही आनंद की बात है। शिवा, तुमने क्या किया? पिताजी, मैं घर से निकलने के बाद पश्चिम दिशा की ओर गया। वहां केवल जंगल ही था। ना कोई मनुष्य दिखा, ना कोई घर दिखा। हर तरफ सुनसान जंगल था।
मैं जंगल में रास्ता भटक गया। अरे भगवान, फिर कैसे आए बेटा? घूमते घूमते थक गया था। रात भी हो गई थी। जंगली जानवरों के डर से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। रात भर वहीं रहा। फिर तुम खाते क्या थे? जंगल में जो फल मिलते थे वही खा लेता था और इस तरह घूमता रहा। और घूमते घूमते 20 दिन व्यर्थ चले गए। फिर तुमने कुछ हासिल नहीं किया क्या? हाँ राम भाई, मैंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तब पिताजी पर हमला करने वाला वो भद्रा मुझे मिला। छोड़ो! मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी शिकायत करोगे? छोड़ो मुझे। भद्रा, मैंने कहा था कि तुम्हारी गाय मेरे खेत में नहीं घुसनी चाहिए, समझ में नहीं आया? तुम मानते ही नहीं, फिर से गाय को घुसा दिया। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मेरे गुस्से के बारे में तुम्हें नहीं पता। शिवा, इसे पुलिस में डाल दे। 4 दिन जेल में रहेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे जेल में भेजेगा तू? मेरी बात सुन, तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक ना एक दिन तेरा सर फोड़कर भेजा निकाल दूंगा। छोड़ मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा। अरे जाओ। भद्रा भाई, क्या हुआ? तुमने उस लक्ष्मण का विरोध किया था ना, इसीलिए गांव के लोग तुम्हें मारने के लिए आमादा हो गए हैं। तुम थोड़े दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाओ भाई। वो लोग मुझे मारेंगे? मैं किसी और को मारने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं तुम लोगों की तरह कायर नहीं हूँ। अब चले जाओ यहाँ से। चलो जाओ। वो क्या मुझे मारेंगे? इस भद्रा का गुस्सा और सांप से दुश्मनी दोनों एक जैसे हैं। ये तो उसका बेटा है, शिवा। लगता है मुझसे बदला लेने आया है। क्या तुम मुझे मारने आए हो? वहां देखो। सांप? हाँ, सांप। अगर मैं सही समय पर नहीं आता ना तो वो सांप तुम्हें डसकर मार डालता। शिवा, तुमने भगवान की तरह आकर मेरे प्राण बचाए हैं। समझो भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है। एक पल की भी देर हो जाती तो उस सांप ने मुझे काटकर मार दिया होता। मुझे क्यों बचाया शिवा? तुम्हारे पिता से कितना ज्यादा द्वेष है मुझे, याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। मरते हुए लोगों को मारना मनुष्य का धर्म नहीं होता। मनुष्य की जान बचाना मनुष्य का कर्तव्य होता है। देखो, भगवान ने हमें हृदय दिया है तो किसी से द्वेष करने के लिए नहीं, बल्कि सबसे प्रेम करने के लिए दिया है। मेरे इस हृदय में बस द्वेष ही भरा था, पर अब तुमने मुझे प्यार का भी मतलब समझा दिया है। शिवा, अब मैं किसी से भी द्वेष नहीं रखूंगा और बुरा व्यवहार भी नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसा, तुम्हारे पिता जैसा सही रास्ते पर चलूंगा। हाँ, ठीक है भद्रा। बस इतना ही पिताजी। मैंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए।
सबसे बड़ी उपलब्धि है तुम्हारी। सत्य कह रहा हूं। ये मोती तुम्हें ही मिलना चाहिए। ए विक्रम राजा, तुम्हें नहीं लगता कि केशव का दिमाग सही जगह पे नहीं है? उपलब्धि करके आए 2 बेटों को छोड़कर खाली हाथ आए हुए बेटे को मोती देने का निर्णय गलत है ना? क्या लगता है? या फिर उसका कोई और भी कारण हो सकता है? इसका जवाब तुम्हें पता होकर भी तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा सर बेताल, केशव बहुत ही विवेकी है और उसने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है। पहला बेटा बहुत कमा कर तो आया था, मगर उसने झूठ, बेईमानी और धोखे का इस्तेमाल किया। वो तो उपलब्धि नहीं हो सकती ना। दूसरा बेटा ईमानदारी से बस 1 दुमादी ही कमा पाया, वो भी उपलब्धि ही है। मगर तीसरे बेटे की उपलब्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसने एक दुष्ट दुश्मन के हृदय को उसकी उदारता से परिवर्तित किया, उसको इंसानियत का मतलब समझाया। वही बड़ी उपलब्धि है। तो इस बात को अनुभवी केशव ने समझा और उस मोती को तीसरे बेटे को सौंप दिया, और यही उसने सही किया। उत्तम राजा, अति उत्तम। बहुत अच्छा जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी विवेकाधीन शांति अद्भुत है। राजेंद्र, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने मौन तोड़ दिया है। तो मैं चला। मैं चला। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल